नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया समाचार। यूं तो हम जन्मोत्सव का कृष्ण जन्मोत्सव का माहौल देख ही रहे थे। हमारी टीम झूलेलाल शाही हमारा जन्मोत्सव मना रहा है। कुछ महिलाएं खड़ी हैं, कुछ पुरुष खड़े हैं। उनसे हम जानने का भी प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से झूलेलाल महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा। कुछ महिलाएं हैं जो अभी बहुत झूम के नाच रही थी। अगर देखा जाए तो महिलाएं खूब झूम के डांस कर रही थी। जहां महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है, वहां पुरुषों भी अपना भागीदारी दे रहे थे। आज के दौर में बिजनेस बहुत ज्यादा मायने रखता है, नौकरी बहुत ज्यादा मायने रखता है बच्चों को परवरिश के लिए, लेकिन कुछ समय भगवान के लिए निकालना आजकल के युग में बहुत कठिन है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे ये पूजा आज कृष्ण जन्मोत्सव चल रहा, साथ ही आपका झूलेलाल शाही महोत्सव भी आने वाला है। किस प्रकार का पूजा था, किस तरह की तैयारी थी? ये पूजा जो है हमारे बड़े बुजुर्ग जैसे बताते आ रहे हैं कि सिंध प्रांत में राजा मिरक शाह का बहुत अत्याचार हुआ था, तो जल से एक आवाज आई थी। वहाँ पे उनको ये कहा गया था कि 40 दिन का व्रत रखिए, एक बालक जन्मेंगे, उसके अपेक्षा में ही ये महोत्सव मनाया जाता है। तो उसी के रूप में हम लोग ये 40 दिन का व्रत रख के 40 दिन का व्रत रख के पूरा सात्विक जीवन जी करके 40 दिन निराजल व्रत नहीं रहता, 40 दिन सात्विक रहता है। 40 दिन तक का ये व्रत रहता है। तो ये देखिए 40 दिन तक सात्विक व्रत रहना भी आसान नहीं होता है। और आगे की बताइए क्या क्या यहाँ किया जाता है? ये 40 दिन तक जो व्रत चलता है, शाम को टाइम सुबह में 7:30 बजे से आरती चालू होती है, भजन संध्या, और शाम के टाइम भी भजन संध्या होती है। और ये पिछले 75 वर्षों से हम लोग मनाते आ रहे हैं। ये महोत्सव मनाते हैं झूलेलाल जी का। झूलेलाल जी का जन्म हुआ था चैत्र वैसाख में, जो हिंदुओं का नव वर्ष होता है, उसमें हम लोग झूलेलाल जी का जन्मदिन मनाते हैं और ये महोत्सव मनाते हैं। तो 40 दिन का व्रत रख करके हम लोग आए थे और महोत्सव के रूप में मनाते हैं। सर, ये महोत्सव के रूप में मनाते हैं। झूलेलाल का त्योहार भी आने वाला है, 24 अगस्त को है। उस पर भी 25 अगस्त को, मत करिएगा, सॉरी हम गलती बोल गए। लेकिन 25 अगस्त को किस प्रकार की तैयारी है, किस तरह की तैयारी रहेगी? 25 अगस्त की भव्य तैयारी है। पहले मुख्यमंत्री जो हम लोग के हैं यूपी के, वही ध्वज दिखा करके हम लोग जुलूस को आगे बढ़ाते थे। तमाम तरीके की राजनीतिक और दर्शनार्थिक झांकियां जो निकलती हैं और हम लोग उसके रूप में दिखाते हैं। और पिछले 75 वर्षों से ये चलता आ रहा है। 75 वर्षों से ये चलता है। ये 75 वर्षों से आप जन्मोत्सव कर रहे हैं, ना ही किसी मीडिया को दिखाना, महोत्सव को दिखाना, ना ही किसी प्रकार से बताना। मीडिया का आजकल जगत में इस तरह का ना दिखाना क्यों? क्या आपके वहाँ इस तरह का रीत नहीं था? रीत था। धीरे धीरे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लोग का मंदिर का भी उजागर और बढ़ रहा है, सिंधी समाज का, झूलेलाल का। आप कहना चाहते हैं बदलती तस्वीर, बदलती नया जमाना, बदलाव है समय का। तो मैम, सर आपका क्या नाम पड़ेगा? संतोष। मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि कितने वर्षों से ये पूजा चल रही है। आप तो नए युग की हैं, पुराना युग भी नहीं माना जाएगा लेकिन नया युग माना जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? ये अभी बोलो ना, पिछले घबरा रही है। हाँ, घबरा रही मैम, कैमरे कुछ महिलाओं से भी जानेंगे। मैम, ये किस तरह का पूजा होता है और किस तरह का आप लोग रखती हैं और किस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं? इसमें जैसे 40 दिन से शुरू हो जाता है भगवान के मंदिर में महोत्सव। 40 दिन आरती होती है और नवरात्र मेन होता है। नवरात्र में यहाँ पे जो भी रहना चाहे रहता है व्रत, मंदिर में ही स्वास्थ्य खाना खाते हैं। सारा दिन व्रत रख के रात में अभी जैसे पूजा हो गई उसके बाद फिर सब साथ मिलके खाना खाएंगे। तो ये 40 दिन आपका पूरा हुआ कि नहीं? 40 दिन 25 को मेन है, आखिरी 25 अगस्त को। क्या क्या तैयारी कर रखा है आपने? तैयारी अब सबसे पहले तो ये है कि पूजा की तैयारी होती है। इसमें सब लोग अपना बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, भजन गाते हैं, सब अपना हुनर दिखाते हैं, साथ में पूजा भी करते हैं। सुबह भी होती है, रात में भी होती है, 2 टाइम। तो मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की पूजा और किस तरह की पूजा यहाँ करती है? यहाँ हम लोग सुबह शाम आते हैं, आरती करते हैं, पल्लव पहनते हैं, फिर प्रसाद वितरण भी करते हैं। उसमें बच्चे भी हम लोग के छोटे छोटे देखकर भाग ले रहे हैं। ये भी मतलब कि उच्च स्तर पे भाग ले रहे हैं बच्चे। नए युग आपसे कुछ सीख रहे हैं, बहुत ज्यादा जा रहे हैं। हाँ, नए युग हम लोग से ज्यादा सीख रहे हैं आजकल के बच्चे। हम लोग जितना सिंधी में नहीं भजन गाते थे, आजकल के छोटे छोटे बच्चे सिंधी बोलना, छोटे छोटे बच्चे हम लोग के सिंधी में भजन गाना, नाचना करना और बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, जितना कि हम लोग भी नहीं करते। महिलाओं की अपनी जगह, तब तक के लिए
आप सर से बात करिए। ये थी महिलाओं की उजागर। अब हमारे साथ बने रहिए। मैं भोजपुरी समाचार के लिए सरफराज खान।